हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। ऑपरेशन इंगलनुक है क्या? ये किस तरह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? किस तरह की ये इन्वेस्टिगेशन है जो कि ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स दूसरी फेडरल एजेंसीज और स्टेट एजेंसीज के साथ मिलकर करने वाली है? द एज के अंदर एक खबर छपी है। खबर यूं है, ये पहले भी आई लेकिन खबर यूं है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, यानी कि सेक्स ट्रैफिकिंग है, ड्रग रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं, इसी तरह फॉरेन वर्कर एक्सप्लॉयटेशन जो है वो हो रही है। और वो कुछ लोग जो है बड़ा वो एक रिंग बना के वो कर रहे हैं, जिसमें जो इंग्लिश टेस्ट को रॉड करके, यानी कि उसको एक्सप्लॉइट करके, वीजा सिस्टम को एक्सप्लॉइट करके टेम्परेरी वीजास पे लोगों को ला के इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म की जा रही हैं और परफॉर्म करवाते रहे हैं लोग। ये चीज खुल के सामने आना शुरू हो गई है। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो होना शुरू हुई है। जो मिनिस्टर फॉर होम अफेयर जो हैं, जो कि उन्होंने इसके अंदर बहुत दिलचस्पी लेते हुए एक इन्वेस्टिगेशन खोल दी है, जो कि क्लेयर ओ'नेल जो है, शी इज वेरी सीरियस अबाउट दैट कि अब ये हो क्या रहा है। देखिए, इसके अंदर कुछ लोग भी इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ लोगों को आइडेंटिफाई, जो कि एक बंदा आइडेंटिफाई किया है। इन्होंने ये कहा कि वो सिस्टम से बच कैसे गया। वही बंदा सेम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हुए यूके के अंदर उसको जेल में लेके गए, जेल में रहा, अब ऑस्ट्रेलिया में आके वही चीजें परफॉर्म कर रहा है। हुआ कैसे? तो इस सारी चीज को जानने के लिए, वीजा सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए और इसी तरह एप्लीकेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन रन होने जा रही है। वो स्टार्ट हो चुकी है। इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन इंगलनुक और इसमें ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स यानी एबीएफ और दूसरी फेडरल एजेंसीज शामिल हैं। हो सकता है इसमें एएफपी शामिल हो सकता है ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस जो है वो शामिल हो। इसी तरह स्टेट एजेंसीज जो हैं, स्टेट एजेंसीज के अंदर बहुत सारी एजेंसीज जो हैं वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो शामिल हैं। ये एक डिटेल्ड खबर है। खबर के अंदर अब आपके लिए जानने वाली क्या चीजें हैं, देखिए। ऐसा होता रहा कि थोड़े थोड़े ये बहुत बड़े को स्केल पे चीजें नहीं हो रही, लेकिन जिस तरह भी हुई, जिस स्केल पे भी हुई, उसी तरह इसको आइडेंटिफाई करके ऑस्ट्रेलिया बड़ा सीरियस एक्ट जो है उसके ऊपर सीरियस इन्वेस्टिगेशन रन करने जा रहा है और कर भी रहा है। इससे कोई बच नहीं पाएगा। देखें, ये बड़ा सीरियस है इसको लेके कि इनका जो वीजा सिस्टम है इसको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। हो क्या रहा था, ऐसे लोग जो कि वल्नरेबल हैं उनको वर्गला के, उनको टेम्पररी वीजाज पे ला के उनसे उस तरह के क्राइम्स या ऑफेंस करवाए जा रहे थे जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बल्कि इंटरनेशनली भी ये क्राइम माने जाते हैं। तो अब होता क्या है, आमतौर पे ऐसे लोग जिनको जरूरत होती है और वो टेम्पररी वीजाज के ऊपर लोगों को ला के किया जा सकता है। देखें, अब मैं इसमें मैं चूंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी रन हो रही है, उस तरह फैक्ट्स जो हैं खुल के सामने नहीं आए, ये खबर छपी है अभी। मैं इस वजह से इसमें कोई इस तरह कयासराई नहीं करना चाह रहा कि कौन क्या करता होगा। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, होता क्या है, आमतौर पे वल्नरेबल लोग उन मुल्कों से जहां पे इकोनॉमिक हालात ठीक नहीं है या लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं बाहर आने के लिए लेवल 1 कंट्रीज में, या ऑब्वियसली जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं उनमें आने के लिए, तो वहां पे आने के लिए लोग जो हैं वो बड़े बेताब होते हैं। अब इस तरह के जो हॉक्स जो हैं, मैं इनको हॉक्स ही कहूंगा, या इस तरह के भेड़िए जो हैं वो लोगों को तलाश करते हैं कि जिनका वो शिकार कर सकें। वो करते क्या हैं, उन लोगों को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करके या तो उनसे पैसे लिए जाते हैं, या उनसे जो है उनको वर्गला के पैसे अपने पल्ले से लगा के यहाँ पे ला के इसमें जो सेक्स रिलेटेड ऑफेंसेस हैं वो करवाए जाते हैं। इसी तरह ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस हैं वो करवाए जाते हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ये बहुत बड़ा मसला है। और जैसे जैसे दुनिया के जो देखें बहुत बड़ी एक एक खला पैदा हो चुका है। कुछ कंट्रीज जो अमीर मुल्क हैं वो बहुत अमीर हैं, जो गरीब हैं वो बहुत गरीब हैं। कुछ ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस हैं मुल्कों के अंदर जहां पे लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। उनको ये होता है कि हमें फलां मुल्क में आप ले जाओ। तो आप जो है इस तरह के लोग जो हैं वो घूमते फिरते हैं और बहुत सारे लोगों ने, एजेंट्स ने भी आगे छोड़े होते हैं। एजेंट से मुराद ये है वो लोग जो जिनका एक रिंग है और इस तरह के लोगों को जो वल्नरेबल है आइडेंटिफाई करके आगे लेके जाते हैं और उनसे ऑफेंसेस करवाते हैं। उनको समटाइम्स पता नहीं भी होता, लेकिन जब तक पता लगता है बहुत देर हो चुकी होती है। इस पे लॉज बहुत ज्यादा सख्त हैं और फेडरल क्राइम तो बहुत ज्यादा सख्त सजाएं दी जाती हैं। इस सारे मामले को जो है बहुत सीरियस लिया जा रहा है। तो अभी जो है थोड़ा कहे को बहुत समझे
कि ये इन्वेस्टिगेशन रन होने जा रही है, इसमें बचेगा कोई नहीं, और जो दो नंबरी करते हैं या लोगों को वर्गला के आगे लेके जाते हैं वो भी नहीं बचेंगे, और वो जो लोग हैं वो जानते बूझते हुए भी इसके अंदर अगर इन्वॉल्व हुए तो उनको भी ऑब्वियसली सजाएं दी जा सकती हैं। तो जैसे जैसे इस पे डेवलपमेंट आएगी मैं कोशिश करूंगा कि आप तक अपडेट्स पहुंचाता रहूं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।